जय हिंद साथियों, सभी विद्यार्थियों, श्रोतागण, ऑडियंस, सामाईन हजरात, आप लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग हमारी इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल को देखते हो। साथियों, यह चैनल आप लोग देख करके कुछ हमारे ऊपर एहसान नहीं करते हो, आप ज्ञान बटोरते हो। ऐसे ही ज्ञान आप बटोरना चाहते हो तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे कि पहले का चिकित्सा मानव चिकित्सा कैसे था, आज का मानव चिकित्सा कैसे है, विज्ञान ने मानव चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार किए हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, कितना भी लोगों के साथ इतना अच्छे से अच्छा कार्य करते जाओ, लेकिन जो एहसान ना मानने वाले लोग हैं वो नहीं मानेंगे। यदि इस वीडियो देखने के एवज में आप लोगों को कुछ रुपया मंथली देना पड़ता तो आप लोग को तो कदापि ना देखते। केवल आपको लाइक और शेयर करना रहता है, चैनल को सब्सक्राइब करना रहता है, उतना भी नहीं कर पाते हो। तो हम समझते हैं कि आप लोग एकदम स्वार्थी हो, केवल वीडियो देख लेते हो। मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ, इसमें एमबी खर्च होती है, समय लगता है, शर्म लगता है, लेकिन आप लोग जो हो ये नहीं सोच पाते हो कि वीडियो बनाने वाले के हौसला को बढ़ाने के लिए कम से कम एक लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। चलिए, जो भी करना है वो करिए। आचार आम का और विचार अपना, लेकिन याद रखिए अपने क्षेत्र और देश से प्रेम करते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, इसके मत करिए, बहुत अच्छी चीज इसमें बताएंगे। कहा गया है, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। जिस के दिल में अपने देश क्षेत्र का प्रेम नहीं है, उसका हृदय नहीं है, पत्थर है। और भी सुनिए, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? अरे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, और पशु है जो अपने पेट भरे। आपने देखा होगा, एक मनुष्य होता है, वो अपने बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए हेल्प के लिए तत्पर रहता है, उपकार के लिए तैयार रहता है। लेकिन एक पशु होता है, वो सोचता है मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे खा लूं। किंतु ध्यान रहे, एक पशु भी होता है, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बच्चों के अतिरिक्त किसी और से मोहब्बत नहीं करता है। अतः एक चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो और चाहे इंसान हो, सब लोग जानते हैं कि माँ क्या चीज होती है। इसलिए कहा गया है, हमें अपनी माँ के सम्मान में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अपने माता पिता से मोहब्बत करना चाहिए, उनसे सम्मान करना चाहिए। और जो हमारी ये धरती है, ये धरती हमारी माँ से भी बढ़कर के है, इसलिए हमें अपने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और ये भी कहा गया है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। क्यों? क्योंकि माँ और यानी जननी और जन्म भूमि यानी मातृभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। साथियों, याद रहे कि माँ और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अतः हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और ये भी साथियों याद रखो, कहा जाता है कि गलत लोगों के पास मत बैठो। क्यों कहा जाता है? कहा जाता है, संगत से गुड़ होए और संगत से गुड़ जाए, और बांस फांस मीसरी कई रेट बिकाए। कदली सीप भुजंग स्वात एक गुड़ तीन, और जैसे संगत बैठिए वैसे गुड़ दीन। अर्थात समझते जाइए, सठ सुधरे सत संगत पाई,
और पारस परस लघु धात सुहाई। एक लघु धात होती है, जैसे लोहा तांबा कांसा ये लघु धात है, और सोना चांदी ये सब उच्च धातु हैं। तो यदि लोहे को यानी लघु धातु को या कह लीजिए लघु धातु को, इसको यदि पारस पत्थर से स्पर्श करा दिया जाए, टच करा दिया जाए, उसके संगत में रख दिया जाए, तो वो भी स्वर्ण बन जाता है, वो भी सोना बन जाता है। अर्थात संगत का असर बहुत बड़ा भयानक होता है। यदि कुसंग के साथ में बैठोगे तो कुसंग का जोर बड़ा भयानक होता है। यह पैर में बंधी हुई चक्की के समान होता है, जो आपको निरंतर डुबोता जाता है। और एक अच्छे साथी की संगत एक औषध के समान होता है, जो आपको दिनों दिन स्वस्थ बनाता जाता है। और फिर कहा गया है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। साथियों, हमें अपने पानी को रखना चाहिए, क्योंकि जब पानी चला जाता है तो मनुष्य भी बेकार हो जाता है, और चून भी बेकार हो जाता है, और मोती भी बेकार हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप बाजार से जब नए नए हार को लाते हो, मोतियों में चमक रहती है, जब उसकी पानी चमक जाती है तो उस माला को लोग निकाल के रख देते हैं। इसी प्रकार से इंसान को अपने पानी में रहना चाहिए। पानी किसे कहते हैं मैं बता दूं। पानी का मतलब ये नहीं कि आपसे कोई बोल दे कि जा करके इस खंभा पे चढ़ करके इसका तार छू लो, तो समझ लीजिए हबड़ा गुनौरा गुलवरिया का पानी रह गया। आप पानी में आकर के खंभे पे चढ़ गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे, ये पानी नहीं होता है। पानी ये होता है कि हमारे बहराइच जिला में IIT करके कोई लड़का आज तक आगे नहीं निकला, आप निकल जाइए। या आपके रिश्तेदार या बगल के गांव का कोई लड़का MBBS हो गया है, तो आप भी बन जाइए। ये कहते हैं पानी। पानी दिखाया जाता है अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए पानी नहीं दिखाया जाता है। साथियों, मैं अब आप लोगों को बता दूं, चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक विकास क्या क्या हुए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और इज्जत गया तो समझिए सब कुछ गया। आपका धन चला जाता है, धन दोबारा कमा लोगे, लेकिन स्वास्थ्य चला जाता है तो उसे रिकवर करने में, पुनः हासिल करने में बड़ा समय लग जाता है। तब तक के लिए जिंदगी आपकी गुजर जाती है। और इज्जत यदि चली जाती है तो मरने के बाद में भी आपकी बेइज्जती बनी रहती है। अर्थात दुनिया में सबसे काला क्या होता है? सबसे काला होता है कलंक। अपने परिवार क्षेत्र पर, अपने ऊपर, अपने माता पिता पर कहीं से भी कलंक ना लगने दीजिए। सदैव अच्छे कार्य करते रहिए, ताकि माता पिता का सर गर्भ से ऊंचा उठा रहे। मैं बता दूं, प्राचीन काल में जो मनुष्य रहता था वो जड़ी बूटियां खाकर स्वस्थ रहता था। भयंकर बीमारियों के इलाज का उसे ज्ञान नहीं था। लेकिन आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में इतना विकास हो गया कि लगभग सभी भयंकर घातक बीमारियों की उपयुक्त जानकारी हो गई और उनका जांच संभव हो गया। यह सब निर्मित नए नए यंत्रों और मशीनों से हुआ, जिससे सभी प्रकार के इलाज संभव हो गए। किंतु ध्यान रहे, बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि आज विज्ञान का दौर है, विज्ञान का युग है, विज्ञान इतना आगे है कि विज्ञान सर्वोपर है। ध्यान रहे, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। बहुत से लोग इस विज्ञान के टेक्नोलॉजी के विकास को देख करके ईश्वर को ही भूल गए। लेकिन एक ईश्वर अनंत है,
उसके आप ताकत की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। साथियों, ईश्वर की इतनी शक्ति है, मैं बता दूं, जरा सा भी दिमाग है आपके पास तो उसको आप सोचिए। तारों से तारों के बीच की दूरी अनंत है, तारों से तारों के बीच की दूरी अनंत है, और ब्रह्मांड में तारे अनंत हैं। और जब तारे अनंत हैं, उनके बीच की दूरी अनंत है, तो उन्हें एनर्जी और ऊर्जा देने वाला कुछ आप नहीं हो, वो भी अनंत है, जो उसे चलाता फिराता है, ऊर्जा देता है। आपने एक मोबाइल बनाई, एक ऑटोमोबाइल बनाई, इसमें यदि पेट्रोल बैटरी खत्म तो समझिए कार्य करना खत्म। लेकिन उस अनंत शक्ति ने ऐसी शक्ति दे दी है कि एक बार उसने किसी ग्रह उपग्रह तारों को एक नियत चाल से चला दिया, वह सदैव चलते रहेंगे, और वो चलते थे और चलते हैं। अर्थात कह लीजिए कि आप विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ करके ये मत सोचना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, किंतु विज्ञान का युग है, विज्ञान ईश्वर से बड़ा नहीं है। फिर भी आप विज्ञान के हिसाब से चलिए, क्योंकि उसने कार्यों को आपके आसान कर दिया। उदाहरण के तौर पर बहुत समय पहले की बात है, जब लोगों को बुखार हुआ करता था, लोग बीमार पड़ते थे, तो जो वैद्य होते थे, हकीम होते थे, वह मरीजों के हाथ अर्थात नाड़ियों को पकड़ करके वो बता देते थे कि आपके शरीर का टेम्परेचर, ताप कितना है, आपका हार्ट बीट कितना है, जिससे वह बुखार का अंदाजा लगाकर जड़ी बूटियां दवा इलाज कर देते थे। जब 1715 ईस्वी में ग्रेबियल्डेनियल फ़ारेनहाइट द्वारा एक क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया गया, जिससे अब शरीर का टेम्परेचर बुखार नापने जाने लगा, जिससे आजकल के डॉक्टर ये बता देते हैं कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है या कम। ध्यान रहे, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है अथवा 37 सेंटीग्रेड होता है। एक सामान्य मनुष्य अर्थात मानव के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है अथवा 37 सेंटीग्रेड होता है। यदि इसको नापते हैं, इससे ताप बढ़ा मालूम पड़ता है, तो डॉक्टर को पता हो जाता है इसे बुखार है, और उसे बुखार की दवाई जो भी डोलो, पैरासीटामॉल, नेमोस्लाइड जो भी चलता है, या पपीता की जड़ है, तुलसी की पत्ती है, या कह लीजिए तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों को चलाकर उसे सही कर देते हैं। स्टेथोस्कोप, इसके विषय में मैं बता दूं, यह क्या करता है, ये दिल की धड़कन और फेफड़ी के ध्वनि को सुनता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र आज के युग में बनाया गया है, जिसके मदद से डॉक्टर रोगी के दिल की धड़कन व फेफड़ी की ध्वनि को सुनते हैं। इसके प्रयोग से डॉक्टर को पता हो जाता है कि इसका हार्ट बीट क्या है और इसके फेफड़े में कोई खराश तो नहीं है, जिसके मदद से हृदय की गति की ध्वनि को सुनते हैं। इसका आविष्कार फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री रेन लेनेस ने किया था। इसका आविष्कार कब किसने किया? 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री रेन लेनेस ने किया था। दोस्तों, छात्रों, आप लोगों को बता दूं, माइक्रोस्कोप एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है। इसका आविष्कार हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। यह
मूत्र, खून, मल, थूक, कफ इत्यादि में उपस्थित जितने में सूक्ष्म वायरस, कवक, कीटाणु, जीवाणु कुछ भी होते हैं उसका पता लगा लेता है। छात्रों, मित्रों, आप लोगों को बता दो, अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा रोगी के शरीर के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन की सहायता से रोगी के आंतरिक भागों की प्रत्येक गतिविधियों का निरीक्षण करता है। उसके पेट के अंदर यदि कहीं पर स्टोन, पथरी जमा हो, या कहीं पर मांस बढ़ रहा हो, या पस बन रहा हो, या सूजन हो, या अन्य प्रकार की कोई भी व्याधियां हो, तो अल्ट्रासाउंड मशीन की सहायता से डॉक्टर पता लगा लेते हैं। और 1895 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेम्स के रोएंटेन ने एक्सरे मशीन की खोज की, जिसकी सहायता से शरीर के अंदर उपस्थित कोई भी हड्डियां टूट जाए, फूट जाए, उखड़ जाए, खिसक जाए, उसको हम देखकर पता लगा लेते हैं कि इस हड्डी में कहां पर फ्रैक्चर है, कौन सी कमी है। आप लोगों को और भी बता दूं, एक ऐसी मशीन जिसका नाम ECG है। ECG मशीन द्वारा रोगी के हृदय की गतिविधियों का रिकॉर्ड किया जाता है। यदि हृदय के अंदर उसके बीट गति में कोई भी अनियमितता है, रुकावट है, रक्तचाप घटता बढ़ता है, तो उसका पता हम ECG द्वारा लगा लेते हैं। साथियों, एक मशीन है हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन द्वारा रोगी के हृदय तथा फेफड़े के कार्य विधियों, गतियों का ज्ञान किया जाता है। यदि किसी रोगी के फेफड़े व हृदय काम करना बंद कर दे, तब हार्ट लंग मशीन द्वारा रोगी को जीवित रखा जा सकता है। एक लेजर तकनीकी है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक, लेजर तकनीक का विकास किया है। इस तकनीक के द्वारा रोगी के आंतरिक अंगों का इलाज बिना ऑपरेशन के किया जाता है। कहते हैं ना कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होगा या ऑपरेशन चीड़ा द्वारा होगा, तो कहते हैं नहीं, दूरबीन द्वारा। तो उसका शुद्ध नाम है लेजर तकनीक। लेजर तकनीक से ज्यादा चीरना फाड़ना नहीं पड़ता है और आसानी से इलाज हो जाता है। अनेक वर्षों पूर्व तपेदिक एक जानलेवा बीमारी थी। तपेदिक का मतलब होता है टीबी। टीवी नहीं, टेलीविजन टीवी नहीं, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो पहले बहुत जानलेवा होती थी। यदि किसी को टीबी हो जाए तो उसके यहाँ कोई रिश्ता नहीं लगाता था, लेकिन आज के समय में टीबी का एक अच्छा खासा इलाज बना दिया गया है। वैज्ञानिकों ने खोज की कि इस बीमारी के जीवाणु रोगी के सांस द्वारा प्रवेश करते हैं और फेफड़े खराब कर देते हैं। वैज्ञानिक ने तपेदिक के इलाज के लिए एक जीवाणु नाशक दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। किसकी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। मलेरिया रोग एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। वैज्ञानिकों ने कुनैन की खोज कर मलेरिया से मुक्त कर दी। मच्छरों के जन्म को रोकने के लिए जर्मनी ने पाल्स म्यूलर ने सन 1939 ईस्वी में DDT नामक रसायन का आविष्कार किया। DDT के छिड़काव द्वारा मच्छरों को रोका जा सकता है। ध्यान रहे साथियों, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत ज्यादा कार्य किया। टीकाकरण करवाए और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए मैं कुछ आप लोगों को और भी बात बता दूं। हमें अपने विज्ञान ने बहुत से आविष्कार किए, उन आविष्कारों से हम क्या कर सकते हैं? अपने स्वास्थ्य का इलाज करा सकते हैं। यदि हम अस्वस्थ हों तो उसका इलाज करवा दें। लेकिन मैं आपको तकनीकी बता दूं,
जिससे आप अस्वस्थ ही नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको भोजन करने से पहले आधा घंटा पहले थोड़ा पानी पी लेना चाहिए और भोजन करने के बाद में आधे घंटे के बाद में पानी पीना चाहिए। भोजन करते समय यदि भोजन गले में फंस रहा है तो पानी का मदद लें, अन्यथा ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि भोजन ठंडा पड़ जाएगा तो लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और हमें स्वच्छता पर ध्यान रखना होगा, भोजन चबा चबा कर करना होगा, भोजन ऐसा करना होगा कि उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। भोजन को बदलाव करना चाहिए, कभी सब्जी, कभी दालें, कभी फ्रूट, कभी दूध, कभी हरी पत्तेदार सब्जी, कभी हरी सब्जी, कभी जमीन के अंदर की सब्जी, अर्थात हमें बदल बदल कर भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि चावल दाल चलता रहे तो चावल दाल ही चलता रहे, शरीर में इतना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी हो जाए कि आपका शरीर एकदम मोटा हो जाए। तो हमें और ऐसे भी भोजन करना चाहिए जिसमें खनिज लवण भी मिलते रहें, जैसे मूली है, गाजर है, इन सब चीजों का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें मनुष्य के आयु, लिंग और उसके कार्य के अनुसार सभी पोषक तत्व मौजूद हो, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी का कारण है प्रदूषण, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, इन सब से हमें बचना चाहिए। अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए और हमें 7 घंटे सोना चाहिए। ईयरली टू राइज, ईयरली टू बेड, ये माइंड मेक्स हेल्दी वेल्दी वाइज, ये परफेक्ट। हमें शाम को समय से सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए। और जागने के बाद में जो भी आपके पूजा पाठ नमाज अदा करते हो करो, उससे यदि आपके शरीर को फुर्ती ना आए तो आप तुरंत व्यायाम करो, क्योंकि एक्सरसाइज, व्यायाम हमारे शरीर को बहुत ही सुडौल और तंदुरुस्त बनाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इन सब आविष्कारों ने तो बहुत ही ज्यादा विकास कर दिया, हमारे लिए इलाज बना दिया, लेकिन जो मालिक है वो सबसे बड़ा है। उसके 99 का इलाज है, लेकिन एक का इलाज नहीं है। जब उसका मौत का मालिक यमदूत फरिश्ता आएगा तो कोई नहीं बच पाएगा। अर्थात साथियों, ईश्वर से भी लगाव रखिए और उससे प्रार्थना करिए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अगला वीडियो मैं अभी बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही चमत्कारिक डालने जा रहा हूं। जय हिंद साथियों।